अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, देख रहे हैं सूरज बहुत खूबसूरत तरीके से निकला हुआ है। सनशाइन है, ब्राइट मौसम है। और मैं इस वक्त ये अपने महल्ले के पार्क में जो है ना वो वॉक कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी करते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि आज आपको कोई छोटी सी नज़म भी सुना सकूँ अगर हो सके तो, कि चिट्टा चोला सीवे दर्जी इमरान जावे साढ़े दिल दी मर्जी। अच्छा जी, इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए, क्योंकि जब इमरान ख़ान को इस बात का पता तो उसे पहले ही था। जब आवाम का प्रेशर आया, ये पता तो पहले ही था कि खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन सबसे ज़्यादा जो है ना माफिया के तौर पे यही पैसे कमा रहे हैं। और आटे का बहरान, गंदम का बहरान, चीनी और हर चीज़ ये तो उसने बता दी है ख्वाजा आसिफ ने कि 45% फैक्ट्रियाँ तो इनकी हैं, नवाज़ शरीफ और जरदारी की तो बंद पड़ी हैं। तो इमरान ख़ान ने जो है वो जहांगीर तरीन को इसलिए कमेटियों से भी हटाया जो मुज़ाकरात कर रही थी अपना परवेज़ इलाही से, काफ लीग से और MQM से। उसमें जहांगीर तरीन को बड़ा अहम रोल दिया गया था, जैसे कि दिया जाता है हमेशा। तो इमरान ख़ान ने जहांगीर तरीन को कहा कि भाई ये महंगाई जो हुई है तो उसका आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। तो जनाब वो नाराज़ हो गया। उसने कहा, इमरान ख़ान को कहा कि तेरी इतनी जुर्रत कैसे है, मेरे जहाज़ों पे तू सफ़र करता है, किचन तेरा मेरे जेब से चलता है, और आज मुझे आप तुम समझाने आ गए हो। मैं कोई सारी मुफ्त का कर, मैं का बिज़नेसमैन हूँ, मैं मुफ्त कोई चीज़ें करता हूँ, मैं तो मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है सर। इसलिए आप देखें कि चीनी के ऊपर जो टैक्स है ना, खाली टैक्स गवर्नमेंट का, मैं आवाम की बात नहीं करता, 8% से बढ़ा के 17% कर दिया गया, डबल से भी ज़्यादा। तो ये तो इमरान ख़ान ने उसको जायज़ वाला मुनाफा दिया था। अब जो बीच में 5 रुपये और किलो चीनी महंगी हुई और सारा कुछ ये हुआ, ये नाजायज़ में इसके ऊपर इमरान ख़ान ने बात की तो जहांगीर तरीन जो है ना वो बिल्कुल उसने धमकी दे दी कि जनाब अली आप मेरे साथ कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है आप हमारे लीडर हैं, लेकिन सारा कुछ मैंने ही आपको बना के दी है। और ये हकीकत भी है कि मरकज़ में हुकूमत भी जहांगीर तरीन की वजह से बनी है, पंजाब में भी हुकूमत जहांगीर तरीन की वजह से बनी है। तो ये इख्तलाफात जो है ना वो खुल के सामने आ गए हैं। और अब जहांगीर तरीन, क्या आपको पता है कि काफ लीग वालों ने भी यही कहा था कि हमारे साथ जो मुज़ाकरात करे तो जहांगीर तरीन करे। जहांगीर तरीन साहब के राब्ते जो हैं वो काफ लीग वालों से पहले ही थे, क्योंकि वो काफ लीग से आए थे। तो अभी भी वो पर बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे थे अपना ये काफ लीग वाले जहांगीर तरीन के साथ मुज़ाकरात बड़े काफ लीग और इजी माहौल में कर रहे थे। तो ये इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। तो दोस्तों अब ये है कि अपने भी नाखुश हैं और पराए भी। ठीक है, अपने भी नाखुश हैं और पराए भी नाखुश हैं। तो आप देखें कि ये हुकूमत कितने देर मज़ीद चल सकती है। तो इमरान ख़ान ने जनाब कहा है कि चीज़ों को सस्ता किया जाए, और घी, आटे, चीनी के नोटिस ले लिया है, क्योंकि उसको पहले तो पता नहीं था बेचारे को कि ये चीज़ें भी महंगी हुई हैं। तो अब उसने नोटिस लिया है। तो इसके इमरान ख़ान के वैसे नोटिस का तो मतलब ये होता है, क्योंकि इसने सीधा काम तो कोई करना नहीं है, तो हो सकता है चीज़ें अब फिर डबल महंगी हो जाएं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का इमरान ख़ान ने कहा है ना वो चीज़ हमेशा उलट ही हुई है, हमेशा उलट हुई है वो चीज़। तो अब जो है ये आज जो मैंने आपको बताया है कि सारे इत्तेहादी पहले इमरान ख़ान से नाराज़ थे, अब अपने भी नाराज़ हैं, और काफ़ी ग्रुप बंदी जो है ना PTI की सामने आ चुकी है। तो अब चूँकि यहाँ पे इमरान के मुतबादल जो क़यादत है वो शहबाज शरीफ है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा जो है ना, ड्रामा ये लंबा हो रहा है, डिले हो रहा है ड्रामे में।
ورنہ یہ ڈرامہ کب کا ختم ہو چکا ہونا تھا، پردے اٹھ چکے ہونے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ شہباز شریف اس کا سب سے زیادہ قصوروار میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ہے، ٹھیک ہے، پارٹی کا ہیڈ بنا ہوا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی دے نہیں رہا وہ۔ تو اب میں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ ویسے تو وہ گا کے لوگ سناتے ہیں کہ چٹا چولا سیوے درزی، آپ نے گانا بھی سنا ہوگا تو میں نے یہ کہا ہے کہ جی چٹا چولا سیوے درزی، عمران جاوے ساڈے دل دی مرضی، ٹھیک ہے۔ چٹے چولے تے کالا داغ ہے تے خان ساڈا وڈا دھوکھے باز ہے، ٹھیک ہے۔ تے چٹے چولے نو لایا مایا، خان نے ٹیکس عوام تے رج کے لایا، تے چٹے چولے دی کے مجالے ہیں، چٹے چولے دی کے مجالے، اے تا آیا ہے فوجاں دے نالے۔ اے دی کی مجال ہے جناب، چٹے چولے دی کی مجال ہے، اے تا آیا ہے فوجاں دے نالے۔ تے جناب چٹے چولا پایا سویرے، تے نواز شریف ساڈا وڈا ہے دلیرے۔ جناب عالی یہ اب باتیں ہیں کرنے کی، اور بھی باتیں ہیں لیکن ہم نیگیٹو زیادہ باتیں نہیں کر سکتے۔ اس کا میں نے بنایا ہوا تھا کہ جی چٹا چولا لیرو لیرے، آگے وہ ڈیش ڈیش ہے، وہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی مراد سعید کے حوالے سے بھی میں نے کیا تھا، وہ بھی اب نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جناب سیر آپ دیکھ رہے ہیں، سیر ہو رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، تو آپ بھی صبح کی سیر بھی کریں، اور یہ سیاسی گپ شپ بھی ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ بعد میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔